Subscribe now and press the मनुष्य स्थान आयाम के आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि 5 तत्व और ईश्वर के आत्मा, मन, प्राण आदि 3 तत्व, कुल 8 तत्वों से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य एक ऊर्जा है। मनुष्य का शरीर एक जीवित पदार्थ है। मनुष्य का जन्म मृत्यु नहीं होता है, केवल शरीर का जन्म मृत्यु होता है। मनुष्य सूक्ष्म ऊर्जा, पिंड ऊर्जा, परम ऊर्जा आदि 3 भिन्न अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य को सूक्ष्म ऊर्जा से परम ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए कुछ विशेष कर्म करने होते हैं। मनुष्य को कर्म करने के लिए जीवित शरीर की आवश्यकता होती है। मनुष्य को पृथ्वीलोक पर शरीर प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य बैकुंठ की एक सूक्ष्म ऊर्जा होता है। मनुष्य को पृथ्वीलोक पर शरीर प्राप्त होने पर मनुष्य सूक्ष्म ऊर्जा से पिंड ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य को अपने शरीर द्वारा कर्म करते हुए स्वयं को पिंड ऊर्जा से परम ऊर्जा में परिवर्तित होना होता मनुष्य का। अब परमेश्वर गणपति मनुष्य को सूक्ष्म ऊर्जा से परम ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए शरीर, बुद्धि, प्राण, मन, आत्मा आदि पंचभूत प्रदान करते हैं। जब मनुष्य बैकुंठ की सूक्ष्म ऊर्जा से पिंड ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतरित होता है, उसे अवतार कहते हैं। मनुष्य अवतार को नारद कहते हैं। पृथ्वीलोक पर जीवित प्रत्येक मनुष्य नारद अवतार है। परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर विष्णु स्वरूप में कुंभवर्ष के चैत्र महीने के पहले दिन से अगले 40 दिन तक प्रतिदिन 10,000 नारद अवतार अर्थात मनुष्य को पृथ्वीलोक पर अवतरित करते रहते हैं। एक कुंभवर्ष में 4 लाख मनुष्य बैकुंठ से पृथ्वीलोक पर अवतरित होते हैं। प्रत्येक जीव, मनुष्य एवं भगवान केवल कुंभवर्ष में पृथ्वीलोक पर अवतरित होते हैं। एक पर्व में उदय, प्राचीन, मध्य, आधुनिक आदि 4 काल होते हैं। प्रत्येक काल में 6 चतुर्युग होते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग आदि 4 युगों का एक चतुर्युग होता है। प्रत्येक युग 12,000 वर्ष का होता है। प्रत्येक युग में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 3,000 वर्ष का होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक कुंभवर्ष होता है। परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर विष्णु स्वरूप में प्रत्येक पर्व के प्राचीन, मध्य, आधुनिक आदि 3 काल के प्रत्येक कुंभवर्ष में मनुष्य को पृथ्वीलोक पर अवतरित करते रहते हैं। परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर विष्णु स्वरूप में प्रत्येक पर्व के संपूर्ण उदय काल और आधुनिक काल के अंतिम कलियुग के अंतिम 2 चरण में मनुष्य को पृथ्वीलोक पर अवतरित नहीं करते हैं। जन्म क्या है? जब पिंड ऊर्जा और पदार्थ एक रूप हो जाते हैं, तब जीव शरीर की उत्पत्ति होती है। जब जीव शरीर अपनी मां की गर्भ से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र जीवन प्राप्त करता है, तब उस जीव शरीर का जन्म होता है। मनुष्य एक ऊर्जा है। मनुष्य का शरीर जीव पदार्थ है। मनुष्य का जन्म नहीं होता है, मनुष्य के शरीर का जन्म होता है। मनुष्य के शरीर के पिंड जन्म एवं पुनर्जन्म आदि 2 प्रकार के जन्म होते हैं। जब मनुष्य बैकुंठ की सूक्ष्म ऊर्जा से पिंड ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए पृथ्वीलोक पर पहली बार अवतरित होता है, तब मनुष्य का पिंड जन्म होता है। जब मनुष्य के पिंड ऊर्जा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य की पिंड ऊर्जा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, तब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य का पिंड जन्म एक निश्चित समय केवल कुंभवर्ष में होता है। मनुष्य का पुनर्जन्म एक निश्चित समय किंतु किसी भी वर्ष में होता है। एक कुंभवर्ष के चैत्र एवं वैशाख महीने में केवल 4 लाख मनुष्य का पिंड जन्म होता है, अन्य सभी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। पृथ्वीलोक पर मनुष्य का केवल एक बार पिंड जन्म होता है। पृथ्वीलोक पर मनुष्य का अनेकों बार पुनर्जन्म होता है। पूर्ण पुरुष, पूर्ण स्त्री, समलैंगिक कर्मी पुरुष, समलैंगिक कर्मी स्त्री, समलैंगिक भोगी पुरुष, समलैंगिक भोगी स्त्री, किन्न, हिजड़ा आदि मनुष्य की 8 प्रजातियां होती है। पिंड जन्म में मनुष्य जिस प्रजाति का होता है, उसका पुनर्जन्म उसी प्रजाति में होता है। प्रत्येक जन्म में मनुष्य की प्रजाति एक समान रहती है। मनुष्य को स्वयं की प्रजाति को स्वीकार करते हुए स्वयं की प्रजाति के अनुकूल व्यवहार करना होता है। एक पूर्ण पुरुष का पुनर्जन्म एक पूर्ण पुरुष प्रजाति में होता है। एक पूर्ण स्त्री का पुनर्जन्म एक पूर्ण स्त्री प्रजाति में होता है। एक समलैंगिक पुरुष का पुनर्जन्म एक समलैंगिक पुरुष प्रजाति में होता है। एक समलैंगिक स्त्री का पुनर्जन्म एक समलैंगिक स्त्री प्रजाति में होता है। एक किन्न का पुनर्जन्म एक किन्न प्रजाति में होता है। एक हिजड़ा का पुनर्जन्म एक हिजड़ा प्रजाति में होता है। मनुष्य की मृत्यु से पूर्व मनुष्य का पुनर्जन्म निश्चित होता है। मनुष्य की मृत्यु से 3 महीने पूर्व मनुष्य के नवीन शरीर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी होती है। जब मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब 3 गण अर्थात एक प्राण इतनी अवधि में मनुष्य की पिंड ऊर्जा नवीन शरीर को धारण करते हुए पुनर्जन्म लेती है। एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पनप रहे शिशु के भीतर 3 महीने तक अपनी मां की पिंड ऊर्जा होती है। 3 महीने बाद शिशु को अपनी स्वतंत्र पिंड ऊर्जा प्राप्त होती है। जब मनुष्य का 108 बार पुनर्जन्म होने के बाद भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब मनुष्य की पिंड ऊर्जा के भीतर मौजूद आत्मा प्रकाश आयाम में विलीन होती है।
प्राण कंपन आयाम में विलीन होता है और मन अर्थात मनुष्य स्वयं पृथ्वीलोक के भूमध्य पाताललोक में मौजूद ऊर्जा आयाम में विलीन होता है। मनुष्य एक बार पाताललोक में विलीन हो जाता है तब मनुष्य को उस युग में दोबारा पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को अगले युग में मनुष्य शरीर एवं पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तब तक उस मनुष्य को पाताललोक में अगले युग का इंतजार करना पड़ता है। पृथ्वीलोक पर एक मनुष्य को कुल 12,000 बार पुनर्जन्म प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्य 12,000 बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है तब मनुष्य की पिंड ऊर्जा का सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है और मनुष्य सदैव के लिए अपना मनुष्य अस्तित्व खो देता है। मृत्यु क्या है? जब जीव शरीर के भीतर से पिंड ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे जीव शरीर एवं पिंड ऊर्जा अलग हो जाते हैं तब उस जीव शरीर की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य एक ऊर्जा है, मनुष्य का शरीर एक जीव पदार्थ है। मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है, मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक एवं अकाल आदि दो प्रकार की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के शरीर को न्यूनतम 120 प्राण और अधिकतम 120 वर्ष जीवन काल प्राप्त हो सकता है। जब किसी मनुष्य को पुनर्जन्म के लिए उचित शरीर का प्रबंध नहीं होता है तब तक उस मनुष्य को 120 वर्ष से अधिक जीवनकाल प्रदान किया जाता है। जब मनुष्य के शरीर की उचित जीवनकाल पूर्ण होने पर मृत्यु हो जाती है उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य के शरीर की उचित जीवनकाल पूर्ण होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर शिव स्वरूप में मनुष्य की प्राकृतिक मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य की गलतियों के कारण होती है। जब मनुष्य अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता है, अत्यधिक अधर्म एवं असुरक्षित हिंसा करता है, तब मनुष्य के शरीर की अकाल मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर गणपति को ईश्वर ब्रह्म स्वरूप में पृथ्वीलोक पर मौजूद प्रत्येक मनुष्य की प्राकृतिक अथवा अकाल मृत्यु होने का ज्ञान 3 महीने पूर्व प्राप्त होता है। परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर ब्रह्म स्वरूप में पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले मनुष्य के शरीर के मृत्यु से 3 महीने पूर्व ही उस मनुष्य के लिए नवीन शरीर के निर्माण की शुरुआत करता हूँ। मनुष्य की अकाल मृत्यु के लिए मनुष्य के स्वयं के पिछले जन्म के कर्म एवं वर्तमान जन्म के कर्म कारणीभूत होते हैं। मनुष्य की स्मृति एवं कला, मनुष्य की स्मृति एवं ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में संग्रहित होती है। मनुष्य की कला मनुष्य के मन में संग्रहित होती है। मनुष्य के शरीर की मृत्यु के साथ मनुष्य अपनी स्मृति एवं ज्ञान सदैव के लिए खो देता है। मनुष्य के शरीर की मृत्यु के साथ मनुष्य की स्मृति एवं ज्ञान सदैव के लिए नष्ट होने के कारण मनुष्य अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी स्मृति एवं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु मनुष्य की कला मनुष्य के मन में संग्रहित होने के कारण मृत्यु के बाद मनुष्य अपनी पिछले जन्म की कलाओं के साथ पुनर्जन्म प्राप्त करता है। मनुष्य की विभिन्न कलाएं मनुष्य के मृत्यु के बाद भी सदैव मनुष्य के साथ रहती हैं। मृत्यु का स्वीकार, मनुष्य को कर्म करने के लिए एक नश्वर शरीर प्राप्त हुआ है। एक समय के बाद नश्वर शरीर की मृत्यु होना निश्चित है। जब तक मनुष्य अपने कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है तब तक मनुष्य को मृत्यु के बाद तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त होता रहता है। जो मनुष्य अपने वर्तमान जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता है, ऐसा मनुष्य सदैव मृत्यु से भयभीत रहता है। मनुष्य को मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, बल्कि मृत्यु का स्वीकार करते हुए स्वर्गलोक पर अवतरित होने की इच्छा रखनी है। मनुष्य को बिना मृत्यु स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मृत्यु के बाद एक मनुष्य के कर्म दूसरे मनुष्य को पुनर्जन्म, पाताललोक अथवा स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, पाताललोक, स्वर्गलोक आदि प्राप्त होना मनुष्य के स्वयं के कर्म पर निर्भर करता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति नहीं करने के कारण मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जो मनुष्य निरंतर 108 बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद पाताललोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त होता है। जब मनुष्य के शरीर से पिंड ऊर्जा बाहर निकलती है, उसी क्षण मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है। एक बार मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है तब उस शरीर में पिंड ऊर्जा दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए एक बार मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद वो शरीर दोबारा जीवित नहीं हो सकता है। मनुष्य के शरीर की मृत्यु होने पर मृत शरीर को जलाकर नष्ट करना मनुष्य का धर्म है। मनुष्य के मृत शरीर का असुरक्षित संचयन करना अथवा मृत शरीर को जमीन में दफन करना अधर्म है। जीवन काल क्या है? मनुष्य के शरीर के जन्म से मृत्यु की कालावधि को जीवन काल कहते हैं। मनुष्य के शिशु, बाल, किशोर आदि 3 प्रकार के अपूर्ण जीवन काल होते हैं और प्रौढ़, वृद्ध आदि 2 प्रकार के पूर्ण जीवन काल होते हैं। पिंड जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य केवल प्रौढ़, वृद्ध आदि पूर्ण जीवन काल प्राप्त करता है। पुनर्जन्म लेने वाला
प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजन्म एवं वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार शिशु, बाल, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध आदि सभी प्रकार के जीवनकाल प्राप्त करता है। जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु 0-6 महीने शिशु अवस्था में होती है, उस मनुष्य के जीवनकाल को शिशु जीवनकाल कहते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु 6 महीने 9 वर्ष बाल अवस्था में होती है, उस मनुष्य के जीवनकाल को बाल जीवनकाल कहते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु 9 वर्ष 18 वर्ष किशोर अवस्था में होती है, उस मनुष्य के जीवनकाल को किशोर जीवनकाल कहते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु 18 वर्ष 48 वर्ष प्रौढ़ अवस्था में होती है, उस मनुष्य के जीवनकाल को प्रौढ़ जीवनकाल कहते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु 48 वर्ष के बाद वृद्ध अवस्था में होती है, उस मनुष्य के जीवनकाल को वृद्ध जीवनकाल कहते हैं। शिशु, बाल, किशोर, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि सभी प्रकार के जीवनकाल प्राप्त करने वाले मनुष्य को प्राकृतिक मृत्यु एवं अकाल मृत्यु आदि दोनों प्रकार की मृत्यु प्राप्त हो सकती है। शिशु, बाल, किशोर आदि 3 प्रकार के अपूर्ण जीवनकाल प्राप्त करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म अथवा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि 2 प्रकार के पूर्ण जीवनकाल प्राप्त करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म पाताललोक अथवा स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती। जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है, ऐसे मनुष्य को अपना मूल पुनर्जन्म पाने में कुछ जीवनकाल शेष रह जाता है। ऐसे मनुष्य के शेष बचे जीवनकाल की पूर्ति के लिए उस मनुष्य को शिशु, बाल एवं किशोर आदि अल्पकालिक जीवनकाल प्राप्त होता है। जब मनुष्य शिशु, बाल एवं किशोर आदि अल्पकालिक जीवनकाल की पूर्ति करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उस मनुष्य को अपना मूल पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मनुष्य को नवीन जीवन प्राप्त होता रहता है। मनुष्य को एक युग में केवल 108 बार जीवन की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य एक युग में शिशु, बाल, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध आदि विभिन्न प्रकार के जीवनकाल प्राप्त करता है। जो मनुष्य एक युग का 108वां जीवन जी रहा होता है, उस मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना अनिवार्य होता है, अन्यथा उस मनुष्य को पाताललोक की प्राप्ति होती है और उस मनुष्य को पुनर्जन्म पाने के लिए अगले युग के आने का इंतजार करना पड़ता है। जो मनुष्य पृथ्वीलोक पर पहला पुनर्जन्म जी रहा होता है, एक युग का 108वां पुनर्जन्म जी रहा होता है, अथवा अपना अंतिम 12,000वां पुनर्जन्म जी रहा होता है, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त जीवनकाल प्राप्त हो सके, इसलिए परमेश्वर गणपति स्वयं ईश्वर शिव स्वरूप में स्वयं उस मनुष्य के प्राण की रक्षा करते हैं और उस मनुष्य की अकाल मृत्यु को पूर्णतः रोकते हैं। उस मनुष्य की किसी भी स्थिति परिस्थिति में अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो मनुष्य अपना पूरा जीवनकाल प्राप्त करता है। मोक्षकाल क्या है? धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति करते हुए मन का पर्याप्त विस्तार एवं मन को पूर्णता प्राप्त करने वाले मनुष्य को मृत्यु से पूर्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति से स्वर्गलोक की प्राप्ति के बीच के जीवनकाल को मोक्षकाल कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य सर्वप्रथम केवल धर्मवर्ष के चैत्र एवं वैशाख महीने में बैकुंठ से पृथ्वीलोक पर अवतरित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीलोक पर मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मनुष्य केवल स्वर्गलोक के धर्मवर्ष में पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक पर अवतरित होते हैं। जब तक स्वर्गलोक के धर्मवर्ष का उचित समय नहीं आता है, तब तक एक मोक्ष प्राप्त कर चुके मनुष्य को पृथ्वीलोक पर एक विशेष जीवनकाल पूर्ण व्यतीत करना होता है, जिसे मोक्षकाल कहते हैं। जिस मनुष्य को एक बार मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस मनुष्य को अपने मन की मोक्ष अवस्था को बरकरार रखने के लिए नियमित पुण्य की प्राप्ति करनी होती है और पाप से दूरी बनाए रखनी होती है, क्योंकि मनुष्य के पाप उसके मोक्ष का क्षय कर सकते हैं और उसके मन को फिर से सोक्ष अवस्था प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य के मृत्यु के समय मनुष्य का मन मोक्ष अवस्था में होने पर उस मनुष्य को स्वर्गलोक पर जीवन प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक बार स्वर्गलोक पर जीवन प्राप्त करता है, उस मनुष्य को दोबारा पृथ्वीलोक पर जीवन प्राप्त नहीं होता है। जिस मनुष्य का मन मृत्यु के समय मोक्ष अवस्था में नहीं होता है, ऐसे मनुष्य का सोक्ष मन के साथ पुनर्जन्म होता है। सोक्ष मन के साथ जन्म लेने वाले मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना अनिवार्य होता है। किंतु मोक्षकाल व्यतीत कर रहे मनुष्य की अकाल मृत्यु होने पर उस मनुष्य का मोक्ष मन के साथ पुनर्जन्म होता है। ऐसे मनुष्य के कर्मों का धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा मनुष्य का मन बिना कर्म किए निरंतर मोक्ष अवस्था में रहता है। इसे मनुष्य को मोक्षकाल का समय व्यतीत होने पर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।